ज्ञान थेरेपी का लगा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, उसके बाद शुरू करेंगे वीडियो। मैं वही कह रहा हूँ। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पे ये रिपब्लिक डे सेल शुरू होने वाली है। 16 से Amazon पे शुरू हो रही है, 17 से फ्लिपकार्ट पे शुरू हो रही है। स्मार्टफोन्स की डील मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन करके दी हुई है। आपको Amazon प्राइम लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, फ्लिपकार्ट ब्लैक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये वीडियो भी ऑलरेडी पोस्टेड है। ये वीडियो डेडिकेटेड है लैपटॉप बायर्स के लिए। बट इस बार मैंने फ्लिपकार्ट पे अनफॉर्चुनेट सी चीज देखी। ये था रिफर्बिश्ड लैपटॉप को डील में कम प्राइस करके शो किया जा रहा है, जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो अगर आप इस बार सेल में कोई भी चीज बाई कर रहे हो, चाहे वो फोन हो या फिर कोई गैजेट हो, टीवी हो या फिर लैपटॉप हो, तो इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखना। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। एक लैपटॉप है थिंकपैड L490 करके, इसके आगे ब्रैकेट में रिफर्बिश्ड लिखा है, बट उसके भी पहले नया जैसा लिखा है। यूजुअली क्या होता है कि जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनकी एक अलग कैटेगरी होती है जहां पे आपको प्रॉपर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इनको कभी भी नए प्रोडक्ट में या फिर डील के टाइम पे मेंशन नहीं किया जाता। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस होती है। बट इस बार मुझे नहीं पता फ्लिपकार्ट की टीम क्या कर रही है। लिटरली रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट और ब्रांड का नाम नया जैसा, इस तरीके से उसको सेल किया जा रहा है। ये लैपटॉप है वैसे थिंकपैड। इस लैपटॉप में वैसे आपको 8th जनरेशन चिपसेट दिया जा रहा है i5 वाला, और प्राइस इसकी रखी गई है 23,000 में। लिटरली अगर आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेने जाते हो, आपको 11th जनरेशन के लैपटॉप मिलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके लैपटॉप आपको नहीं बाई कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने किसी ऐसी ब्रांड का लैपटॉप बाई कर लिया, 8-9 महीने में ही खराब हो गया, ढूंढते रहोगे फिर सर्विस सेंटर। जैसे एक ब्रांड है अविता करके, ये 35,000 में आपको i5 12th जनरेशन लैपटॉप दे रहे हैं। ये लैपटॉप मैंने पर्सनली यूज किया हुआ है, ट्रस्ट मी, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन खाली आपको देखने में अच्छी लगेगी, बाकी जब आप इसकी डिस्प्ले क्वालिटी देखोगे, कीबोर्ड की क्वालिटी देखोगे या बैटरी लाइफ देखोगे, ये सब बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है। तो ये थी कि क्या चीजें आपको नहीं बाई करनी है। अब हम आते हैं कौन कौन से डील्स में आप लैपटॉप बाई कर सकते हो। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप लेना है, कोशिश करना अपना बजट 40 से लेके 50,000 के बीच में लेकर के जाओ, क्योंकि ये जो 25,000 के इंटेल सेलेरॉन वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। अगर आप इन पे प्रेजेंटेशन भी क्रिएट करोगे तो भी ये स्टार्ट करने लगते हैं लैग करना, पैसा वेस्ट है। अब शुरू करते हैं सबसे सस्ती डील से। बट इनकेस मान लो आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, हार्डली आप 30,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप ले सकते हो Asus का VivoBook Go 14। ये आता है AMD Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ में। 8GB की रैम आपको इसमें मिल जाती है, बाकी 256GB या फिर 512GB की SSD देखने को मिल जाती है। आफ्टर बैंक डिस्काउंट ये लैपटॉप कॉस्ट करेगा 27,000। डे टू डे लाइफ के लिए या फिर अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है उसके लिए लैपटॉप बेस्ट है। एंड ड्यू टू सम रीजन अगर आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ले सकते हो Acer Aspire AMD Ryzen 5 के साथ में जो आता है। इसमें आपको 16GB की रैम देखने को मिलेगी और 512GB की SSD देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे अप्रॉक्स 36,000 रुपीज। एंड ट्रस्ट मी, दिस वन इज अ लॉट बेटर देन अविता i5 12th जनरेशन लैपटॉप। और अगर आपका यूज केस थोड़ा सा हैवी है तो मैं आपको बोलूंगा आप इंटेल i5 जनरेशन वाला लैपटॉप ही लेना। ये है डेल की साइड से डेल 15। इसमें आपको कोर i5 13th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 16GB की रैम देखने को मिलती है, 512GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। बाकी कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें नहीं है। और इस लैपटॉप की बेस्ट बाय है 45,000 रुपीज। अब मेरी जो नेक्स्ट पिक है वो या तो गेमर्स के लिए या फिर एडिटर्स के लिए। अगर आपका बजट 50 से 55,000 रुपए है, आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, ऑब्वियसली हाई लेवल की गेमिंग आप नहीं कर सकते हो, बट बिगिनर लेवल की या फिर एंट्री लेवल गेमिंग आप इस पे कर सकते हो। प्रीमियर प्रो अब बहुत ही अच्छे से नहीं यूज कर पाओगे कि आप 4K फाइल को रेंडर कर लो केवल 10-15 मिनट में, बट हाँ अगर आपके पास में टाइम है 40 से 45 मिनट है तो फिर आप इस लैपटॉप को ले सकते हो। ये है Acer की साइड से ALG सीरीज और इसमें आपको i5 13th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिलता है, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा 6GB वाला। बाकी डिस्प्ले भी इसमें फुल HD वाली 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में मिल जाती है। सो ओवरऑल इट्स अ नाइस बंडल फॉर एंट्री लेवल गेमर्स। अब तो मेरे फेवरेट लैपटॉप है, ये है Asus का TUF A15 AMD Ryzen 7 के साथ में आता है। इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, रिफ्रेश रेट मिल जाती है 144 हर्ट्ज। इसमें आपको 16GB रैम
जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो 64 GB तक, वो देखने को मिलती है और 512 GB की SSD देखने को मिलती है। इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे केवल 60,000 रुपए। बाय द वे ग्राफिक कार्ड इसमें RTX 3050 इंस्टॉल्ड है। 60 to 70 के बीच में जो नेक्स्ट पिक है वो Lenovo की साइड से है। ये है Lenovo Yoga Slim 7। अब ये लैपटॉप गेमर्स को टारगेट नहीं करता, बट हाँ अगर आपको बेसिक एडिटिंग करनी है और आपको एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए विद गुड प्रोसेसर तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसमें आपको Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 16 GB की रैम देखने को मिलेगी और 1 TB तक की SSD का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 62,500 के आसपास। इसका लाइट वेट इस लैपटॉप का प्लस पॉइंट है, ये केवल 1.39 किलोग्राम्स का है। आई स्टिल रिमेंबर Asus ने मुझे गेमिंग लैपटॉप दिया था जो पूरे पैकेज के साथ में इंक्लूडिंग चार्जर 4 किलो तक का था और उसको एक ही जगह से दूसरी जगह पे ले जाना लिटरली ऐसा लगता था कि मेरे साथ में कोई और छोटा ऐसा न्यूबॉर्न बेबी चल रहा है। बाय द वे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जिनका बजट अराउंड 60,000 होता है कि उनको Acer का Aspire 7 लेना चाहिए या फिर Acer का Nitro 5 लेना चाहिए। अब मैं ये बोलूंगा कि दोनों में RTX 3050 मिल रहा है, 6 GB वाला प्रोसेसर दोनों का सेम है, i5 13 जनरेशन है, बट मुझे पर्सनली Nitro 5 या फिर Nitro V का जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर उसका लुक है वो ज्यादा बेटर लगता है। और ये सुन के मेरा कैमरा डांस कर रहा है पीछे। और अगर अब आपका बजट 65,000 है, आप ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हो कि यार एंट्री लेवल की गेमिंग कौन करता है, एडिटिंग थोड़ी सी हाई लेवल की करनी है, मुझे चाहिए RTX 4050, तो आप ले सकते हो Nitro V। ये भी 4050 वाले ऑप्शन में अवेलेबल है, बट हाँ डोंट स्पेंड मोर देन 65,000 ऑन दिस लैपटॉप। ये मेरी साइड से टॉप पिक्स था। बाकी एप्पल यूजर्स के लिए मेरे पास में केवल 2 डील है। एक है M2 Air के लिए। यार देखो M2 Air थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है और उस पे आज की डेट में 60,000 से ज्यादा पैसे बर्न करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर वो लैपटॉप लकीली आपको 60 से लेके 62 के बीच में अवेलेबल हो जा रहा है तो डेफिनेटली ले लेना, नहीं तो फिर आप 78,000 से लेके 80,000 के बीच में मैकबुक M4 ले सकते हो। बट हाँ अगर बजट M4 वाला है तो M4 की साइड में जाना। इन केस बहुत ज्यादा बजट टाइट है, मैकबुक ही चाहिए, तो सेकंड हैंड मार्केट से जाकर के कोई मैकबुक बाई कर लेना, बट जस्ट डोंट स्पेंड मोर देन 70,000 M2 पे। तो ये मेरी साइड से प्रॉपर लिस्टिंग थी एडिटर्स, गेमर्स या फिर स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर आपके पास में कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। एक चीज और है, जो मैं कोट करता हूँ बेस्ट बाई, उसका मतलब गारंटी नहीं कि वो लैपटॉप उतने रुपए में आपको मिल जाएगा, बट हाँ वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के कंपैरिजन के बीच का एक प्राइस पॉइंट होता है। तो उस प्राइस पॉइंट से ज्यादा अगर कोई लैपटॉप दिख रहा है आपको आज की डेट में तो उसको बाय नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो लैपटॉप एक्चुअली होता 55 का है बट ऑनलाइन वो लिस्ट करती है 75,000 में, फिर उस पे कार्ड डिस्काउंट के बाद में 58,000 मेंशन करती है। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि यार ये वाली चीज तो इतने में नहीं मिल रही है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।